हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 9th है और इस क्लास में हम पढ़ेंगे 22 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। और ये क्लास रोज़ शाम को 5 बजे आती है, तो इसे ज़रूर देखें क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही हमें पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास ज़रूर लें। और अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा की घटना किस वर्ष हुई थी? चोरी चोरा की घटना यह किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी 1922 में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई थी। चोरी चोरा की घटना में भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी ना। पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है ना, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है, 21 से 25 मार्च 2022 के बीच सेकंड राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई है? तो 21 से 25 मार्च 2022 के बीच सेकंड राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 से कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में इंदिरा गांधी द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी के द्वारा कितने निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का निजी राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की यहाँ पे हम बात करें तो इंदिरा गांधी यह भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही। ठीक है ना, भारत की एकमात्र महिला और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और ये भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी रही। ठीक है, पहली वित्त मंत्री रही थी इंदिरा गांधी। ठीक है ना, पहली महिला वित्त मंत्री रही इंदिरा गांधी। और बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 के बीच चली थी। ठीक है, 1969 से 74 के बीच चली चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट है, कोकबोरोक त्रिपुरा की राज्य भाषाओं में से एक है। 29 जनवरी 2022 को त्रिपुरा ने कौन सा कोकबोरोक दिवस मनाया? तो 2022 को 19 जनवरी को त्रिपुरा ने कौन सा कोकबोरोक दिवस मनाया? तो इन्होंने 44वां कोकबोरोक दिवस मनाया। ठीक है, नेक्स्ट है, 22 मार्च तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 22 मार्च तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एन.बी. रमन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, झारखंड की गुआ खदानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो झारखंड की जो गुआ खदानें हैं ये लौह अयस्क से संबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हेक्सेन की समजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य होगा? तो हेक्सेन की समजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य ये होगा हेप्टीन। ठीक है ना, हेप्टीन जो कि है C7H14। ठीक है, तो ये हेक्सेन की समजातीय श्रृंखला का अगला सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें एक डायग्राम भी दिया गया है जिसके जरिए हमें बताना है कि परिपथ में कुल धारा की गणना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 ओम और 2 ओम दिया है। तो यहाँ पे हम प्रतिरोध का सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, आर का सूत्र लगाएंगे धारा का। तो आर टोटल बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 यानी कि 2 ओम और R2 यानी 2 ओम, तो इक्वल टू होगा ये 4 ओम। ठीक है, फिर यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे। ठीक है ना, तो सूत्र लगाएंगे हम यहाँ पे ओम का नियम। ठीक है ना, ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है धारा
बराबर प्रतिरोध बटे वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना प्रतिरोध तो निकाल लिया, तो प्रतिरोध हमारे पास कितना आया है 4 ओम। ठीक है, 4 ओम, और वोल्टेज हमें कितना दिया है, तो वोल्टेज भी हमें दिया है 4 वोल्टेज। ठीक है, तो 4/4 तो इक्वल टू 1A, यानी कि ये आ गया धारा 1A। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, धारा 1। ठीक है ना। तो पहले हमें यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध हमें 2 दिए हैं, तो उनको हम प्लस करेंगे ये सूत्र के जरिए, और फिर यहाँ पे हमें कुल धारा की गणना करनी है, तो यहाँ पे हम ओम का नियम लगा के धारा की गणना कर लेंगे। ठीक है, तो जिसमें हमारा राइट आंसर आया है ऑप्शन ए, 1A। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी किस राज्य में शुरू की। तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी यह शुरू की गई उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जुलाई 2020 तक अटल पेंशन योजना के ग्राहक की आवश्यक आयु सीमा क्या है। तो 2 जुलाई 2020 तक अटल पेंशन योजना के ग्राहक आवश्यक आयु सीमा, तो इसकी आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष की। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश वह धन है जो किसी व्यक्ति के वेतन से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो वह धन है प्रयोज्य आय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रयोज्य आय वह धन है जो किसी व्यक्ति के वेतन से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है, एक गोलाकार दर्पण प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु पर अभिसरित करता है। दर्पण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ में 3 कथन दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा कथन सही है हमें बताना है। ठीक है, तो पहला है प्रयुक्त दर्पण अवतल है, तो ये सही है। दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है, ये गलत है। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है, तो ये सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2A और C दोनों। ठीक है, प्रयुक्त दर्पण अवतल है और अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषता नीचे दी गई हैं, गलत विकल्प चुनें। तो यहाँ में 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से हमें गलत बताना है। तो फर्स्ट है, उच्च रक्तचाप नसों के संकुचन के कारण होता है, तो यह विकल्प गलत है। फिर नेक्स्ट है, प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, तो ये कथन सही है। फिर है, लसिका को ऊतक द्रव्य भी कहा जाता है, ये भी सही है। कोशिकाएं मिलकर सिराएं बनाती हैं, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत विकल्प है, तो ये है ऑप्शन ए जो कि गलत विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट है, धारा का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम किसने लॉन्च किया। तो भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम यह लॉन्च किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई है वोल्ट। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वोल्ट। नेक्स्ट है, मोनाजाइट अयस्क भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की रेत में पाया जाता है। तो मोनाजाइट अयस्क यह भारत के किस राज्य की रेत में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है केरल राज्य की रेत में। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जनवरी 2022 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों के लिए कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया ताकि इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिल सके। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य को जीवित जड़ पुलों के लिए हरित नियमों को रेखांकित किया ताकि उसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का टैग मिल सके। तो ये किया है इन्होंने मेघालय का। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के भाग डैश में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो संविधान के भाग डैश में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ये है भाग 3। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाग 3 में निहित है अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार। हम बात करें मौलिक अधिकार, तो ये कहाँ से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है ना, अमेरिका से इन्हें लिया गया है।
और भाग 3 को इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है ना, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को, और हमारे लिए 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट है वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन की कमी निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो वायुमंडल में समताप मंडल परत ये ओजोन की कमी से जिम्मेदार है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाले यूवी विकिरणों में वृद्धि। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2022 में कौन सा गांव मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त प्लस गांव बन गया है? तो कौन सा गांव है मिजोरम का पहला जो कि खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है? तो ये बन गया है दक्षिण माओबुआंग। ठीक है, दक्षिण माओबुआंग राज्य जो गांव है ये मिजोरम का पहला खुले में शौच मुक्त गांव बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट है एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में रूपांतरण अभिक्रिया का उदाहरण है ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट है एक विद्युत हीटर को 220 वोल्ट पर 2020 वाट रेट किया गया है। उपकरण से संयोजकता होने वाले फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग है। तो यहाँ पे हमें फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग निकालना है। तो हमारे पास 220 वोल्ट दिया है और 2200 वाट रेट किया गया है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग, तो इसे हम डिवाइड करेंगे, इसे हम करेंगे 2200 वॉट डिवाइडेड बाय 220 वोल्ट से। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 10A। 10A कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी 10A। ठीक है, जो कि इसे वाट और वोल्ट बराबर हमें निकालना है। ठीक है ना, फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग, तो ये आ गई है हमारी 10A, क्योंकि हमें सिर्फ इसे डिवाइड बस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है सागा दावा त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो सागा दावा त्यौहार यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो हमें यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बता रहा है। पहला है वॉशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित होता है, ये सही है। फिर है यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके पानी में घुलनशील उत्पाद बनाता है जो पीने से धोने पर धुल जाते हैं, तो यह भी सही है। तो हमारे दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में भारी मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो ये होता है रंध्र में। ठीक है ना, रंध्र में। नेक्स्ट है गैल्वियोली की कुछ विशेषता नीचे बताई गई हैं, गलत विकल्प चुनें। तो गैल्वियोली की कुछ विशेषताएं हैं, तो इनमें से गलत विकल्प कौन सा है? तो इनमें से गलत विकल्प है उंगली जैसी संरचनाएं हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उंगली जैसी संरचनाएं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचानें। पहला है आयनिक यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर दूसरा कथन है आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो इसमें से पहला कथन सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। तो राइट आंसर होगा कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है जनवरी 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए डिजिटल सरकार मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 2022 में शुरू गए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल सरकार मिशन का उद्देश्य है सेवाओं को नागरिकों की आवश्यकता का पहले से ही अनुमान लगाना, इससे पहले कि वे सेवाओं तक पहुंचे। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है
वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन की कमी निम्नलिखित में से किसके लिए जिम्मेदार है? तो वायुमंडल की समताप मंडल जो कि ओजोन की कमी से किसके लिए जिम्मेदार है? तो यह जिम्मेदार है पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली यूवी विकिरणों में वृद्धि। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ना, तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला है कुल लागत कुल परिवर्तनीय लागत और कुल स्थिर लागत का योग है, ये सही है। फिर है औसत स्थिर लागत वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है, ये भी सही है। लघु न्यूनतम सीमांत लागत और लागत औसत परिवर्तनीय लागत और अल्पावधि औसत लागत वक्र यू आकार के होते हैं, तो ये भी सही है। फिर है दीर्घकाल में सभी निर्गत निश्चित होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र में ये वाला विकल्प गलत है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक चुंबक जब किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। क्या होता है जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं? तो क्या होता है जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं? तो ये कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादपों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताता है? तो कौन सा विकल्प है जो पादपों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को बताता है? तो ये है बाष्पोर्जन, विसरण और भंडारण, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 2022 में शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 2022 में शुरू किए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम का नाम है उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो यहाँ हमें धातु दी गई है, इनके धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है मैग्नीशियम से बड़ा है सोडियम, सोडियम से बड़ा है बेरियम और बेरियम से बड़ा है सीजियम, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, मैग्नीशियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बेरियम, बेरियम से सीजियम, सीजियम ये सबसे बड़ा धात्विक गुण है, ठीक है। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जिसमें 2 भाग हैं? पुराना नियम जो मूलतः यीशु के समय का हिब्रू ग्रंथ है और नया नियम जिसमें यीशु मसीह और आरंभिक चर्च के बारे में लेख शामिल है। तो ये कौन सा पवित्र ग्रंथ है ईसाई का? तो ये है बाइबल, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए बाइबल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोवे राइनर त्रिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा त्रिक डोवे राइनर त्रिक नहीं है? तो ये है NPSV, राइट आंसर है ऑप्शन बी केवल 3, ठीक है, ये त्रिक डोवे राइनर त्रिक नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक को शामिल किया गया है जो यह निर्धारित करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम के लिए आवश्यक होगा? तो ये भारत के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 40 में, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, मानव नर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में क्या मौजूद होते हैं जिसे अंडकोश कहा जाता है? तो यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान को 2 से 3 डिग्री कम बनाए रखने में मदद करता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश का वह घटक जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है। तो श्वेत का वह घटक कौन सा है जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलित होता है? तो ये है बैगनी, ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।